वो सड़क है, वो जिसे हम अपने गांव की भाषा में चक्रोट कहेंगे, वही चक्रोट जो है अनुराग साफ कर रहा था। उसी दरमियान वो लोग आए थे और इसी जगह पे जो है अनुराग यादव की गर्दन को काट दिया। जब से अनुराग यादव की हत्या हुई है, तब से लेकर के हम लोग कई बार यहाँ आए और हम देखें कि यहाँ सुबह से लेकर के आप रात तक यहाँ रहते हैं, क्या वजह है? तो जब पुलिस की गाड़ी जाती है तो उसी में से वो गिरफ्तार करते हैं, उसी में बैठा के लेके आते हैं, तो कैसे क्या ये बिल्डिंग देखिए, एक जो है हत्यारा का और एक गरीब का, देख लीजिए मकान। क्या मकान गरीब का है, उसमें सरकारी आवास भी दिया गया है। सरकारी आवास नहीं तो यही था कच्चा पथ वाला खपड़ैला आवास, सरकारी आवास दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर अनुराग यादव के घर पे आया हूँ। अगर मैं बात अनुराग यादव की जब से हत्या हुई है, तब से लेकर के अब तक इस गांव के ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव डटे हुए हैं। मैं बात करता हूँ कि हर गांव में जो प्रधान होते हैं, इस तरह के व्यवहार नहीं करते हैं, इस तरह से उनका योगदान नहीं रहता है। आखिर क्या वजह है? ये ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव दिन रात पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं और अब तक का क्या प्रोसेस रहा है, उसके विषय में भी हम आपको बताते हैं। प्रधान जी, अब तक जो है अनुराग यादव के मामले में क्या कार्रवाई हुई है? अभी कुछ नहीं हुई है, बस वही लग्जरी गाड़ी से लाके लखनऊ से, अलीगंज से जेल भेज दिए हैं। लग्जरी गाड़ी चलाए? लग्जरी गाड़ी से लाए थे। वीआईपी आदमी है क्या? एकदम वीआईपी आदमी हैं, दरोगा हैं और रिटायर होके आया है, पैसा वाले हैं तो वीआईपी है ना। अब गरीब कहाँ वीआईपी हैं? तो आरोपी की गिरफ्तारी तो जब पुलिस की गाड़ी जाती है तो उसी में से वो गिरफ्तार करते हैं, उसी में बैठा के लेके आते हैं, तो कैसे क्या मतलब ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी, लग्जरी गाड़ी थी, एकदम शान से आया, सीना तान के खड़ा था। ऐसे लगता है कि मतलब गोल्ड मेडल जीत गया है। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे फोटो डलाया है, एकदम सीना तान के खड़ा है कि जैसे लग रहा है कि कहीं गोल्ड मेडल जीत के आया है। जाना है जेल, लेकिन लग रहा है कि कहीं कई गुना सीना हो गया है, एकदम सीना फुला के खड़ा है। अच्छा प्रधान जी, आप जब से अनुराग यादव की हत्या हुई है, तब से लेकर के हम लोग कई बार यहाँ आए और हम देखें कि यहाँ सुबह से लेकर के आप रात तक यहाँ रहते हैं, क्या वजह है? देखिए, न्याय ये अन्यायी है। न्याय के हम लोग साथ रहते हैं, न्याय के हम लोग साथ रहते हैं और न्याय के साथ रहेंगे। ये जब से आया है रिटायर होके 2 करोड़ रुपया लेके, इसका बेटा जब से दरोगा हुआ है, तब से हमारे मोहल्ले में पूरा तांडव मचा रखा है। तांडव मचा रखा है, जो कि इसका इधर जमीन था नहीं, ग्राम समाज की जमीन है। हाँ, यही इंटरलॉकिंग गई है इसके घर के पीछे से, इधर इसका 1 इंच था नहीं। इस नंबर में इसका नाम भी नहीं है, मृतक के परिजनों का नाम भी है, चेक लगी हुई है। हमारे बाबा प्रधान थे, इस नंबर में पट्टा भी किए हैं, वो जमीन भूइधरी भी इनकी नाम से हो गई है। इसका लालता हत्यारा का 1 इंची नाम की जमीनें नहीं है। अब इतनी बड़ी हवेली ये जो है प्रधान जी आखिर कैसे बना लिया ये? अब देखिए, अब जरा दिखाइए भाई। तो ये इतनी बड़ी हवेली आखिर वो बना कैसे लिया? जब उसके नाम की नहीं है तो कैसे ये बना लिया? पैसा के बल पे पूरा दबदबा बनाया था ना हमारे मोहल्ले में, सब उससे डर रहे थे। अब देखिए, ये बिल्डिंग देखिए, एक जो है हत्यारा का और एक गरीब का, देख लीजिए मकान। क्या मकान गरीब का है, उसमें सरकारी आवास भी दिया गया है। सरकारी आवास नहीं तो यही था कच्चा पथ वाला खपड़ैला आवास, सरकारी आवास दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास अगर आप लोगों का सहयोग न मिलता तो शायद अनुराग के पिता के पास रहने के लिए जो है जगह भी नहीं होती। जगह भी वही खपड़ैला था। ये तो हम लोग जैसे एक आवास दे दिया गया है कि रहने के 5-5 बच्चियां हैं, पढ़ाने लिखाने में वो लड़का खेल रहा था। अगर कभी कभी खेलने जा रहा था तो उनके पिताजी को पैसा भी नहीं था, कहीं से कर्जा लेके कहीं इधर उधर से उसको भेजते थे। यानी सपना देखते थे कि मेरा बेटा जो है मेरे लिए प्लस देश के लिए नाम रोशन करे। हाँ, उनकी अंदर जो जज्बा नाम रोशन होता। 3-3 जगह से ताइक्वांडो खिलाड़ी था, जीता था, नोएडा में, चंदौली में, नेपाल से सिल्वर मेडल भी जीता था, बहुत आगे जाता वो। लेकिन गर्दन मार के उतार के उसका पूरा
चिराग ही दिया बुता दिए हैं सब ये हत्यारा लोग। हम लोग जब से हत्या हुई है तब से चिल्ला रहे हैं कि हम तो खुला चिल्ला रहे हैं कि ग्राम समाज में ज़मीन है, इसका मकान है। अब बाबा जी बुलडोजर सरकार से निवेदन है कि इसका ये मकान गिरावें। अच्छा, ये अभी तक जो है जब आप ग्राम प्रधान हैं, आप कह भी रहे हैं कि ये अवैध निर्माण है, तो उसके बावजूद भी अभी इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, उस दिन डीएम साहब आए थे, आश्वासन दिए थे, कहे थे कि प्रधान जी इसको अथवा करा के और डीएम साहब को अथवा करा के इसको लिख के दीजिए, गिर जाएगा। वह समय कप्तान साहब भी थे, हमारे जफराबाद के माननीय जगदीश राय विधायक भी थे। मट्टी उठने नहीं दे रहे थे सब। उनकी माताजी गोद में रखी थी, गर्दन को छोड़ ही नहीं रही थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि गर्दन उठा ले। उस समय डीएम साहब सब आश्वासन दिए कि हम घर भी गिरवा देंगे। इनकाउंटर की मांग किया गया था, इनकाउंटर भी हो जाएगा। कहा गया था कि उसका नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उसको जेल में डाला जाए, आजीवन उसका कारावास हो, जीवन में छूटे न। इस गांव से निष्कासित किया जाए, इस गांव में न हल पावे, इस लोग का जरूरत नहीं है। नहीं कि एक मोड़ी काटे हैं, कई मोड़ी काटेंगे। तो क्या ये जगह खाली होगी कि नहीं? अभी तो आश्वासन पे हम लोग अड़े हैं। अगर शासन प्रशासन से यही हम लोगों को उम्मीद है कि गिर जाएगा। अगर नहीं गिराएंगे तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक जाने के तैयारी में हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सांस से नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए तो अभी अगर ये राजनीतिक मुद्दा होता, राजनीति का समय होता, तो तमाम पार्टियों के लोग यहाँ आते। अभी तक कितने सांसद और विधायक अनुराग यादव के घर आए हैं? देखिए, परसों गृह मंत्री आए थे, भाजपा के मंत्री हैं। तूफानी सरोज पूर्व सांसद वर्तमान किराकत विधायक आए थे। खेल कूद के मंत्री हैं गिरीश। हम लोग कहे उनसे कि एक बच्चिया को नौकरी का हम लोग कहे कि दिला दीजिए जना, और सरकार से मांग कर दिला दीजिए जना, ताकि अपने माँ बाप को खिला जिला सके। क्या आश्वासन मिला मंत्री जी की तरफ? आश्वासन तो दिए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। न तो हमें तो लग रहा है कि वही जुमला दे के गए हैं, कोई विश्वास नहीं लग रहा कि नहीं नौकरी दिलवा देंगे। कैसे अब गुजारा होगा अनुराग के पिता का, अनुराग के बहनों का? अब हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि सरकार से, योगी बाबा जी से ही निवेदन है कि नौकरी दें, ताकि ये लोग खा जी सकें। नहीं तो ये सब रोड पे आ जाएंगे, कोई सहारा नहीं है। एक था सहारा तो उसका रमेश यादव ने गर्दन ही काट के उतार दिया, और कोई सहारा है नहीं। अच्छा, अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी बाकी है? अभी लालमोहन की बाकी है, शशांक राजकुमार के लड़के हैं उनकी बाकी है। अभी राजकुमार की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 3 लोगों को अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे, दरोगा जी का और रमेश जी का, लालता जी का गिरफ्तारी करके वही जेल भेजे हैं। जेल गए? जेल। अच्छा, जो है इन लोगों से गिरफ्तार किए, तो ये कुछ परिवार वालों को नहीं बताया कि जो है इनके पास से क्या बरामदगी है और क्या सूत्र बना कि इनकी अनुराग की हत्या हुई? वही हसुआ फसुआ तलवारें फलवारे दिखा दिए थे, और तो कुछ नहीं दिखाए। आगे कहाँ तक लड़ाई जारी रहेगी? एकदम जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी, और न्याय चाहिए, इस सरकार से निवेदन है। नहीं, हम लोग भाई आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि ऐसी दर्दनाक घटना हुई है, रुकने लायक है नहीं। उस दिन तो डीएम साहब और कप्तान साहब विधायक जी के आश्वासन पे हम लोग हर चीज़ मान गए, लेकिन अब किसी का मानेंगे भी नहीं जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, रहे इस कबीरुद्दीन ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, और जो कि जब से मैं बता दूं, जब से अनुराग यादव की हत्या हुई है तब से लेकर के अब तक लगातार डटे हुए हैं और न्याय के लिए ये अड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यही वह जगह है और वही वो सड़क है, वो जिसे हम अपने गांव की भाषा में चक्रोट कहेंगे, वही चक्रोट जो है अनुराग साफ कर रहा था। उसी दरमियान वो लोग आए थे और इसी जगह पे जो है अनुराग यादव की गर्दन को
काट दिया गया। और ये अपराधियों का घर है। ये आप सामने देखिए, ये डबल मंजिला मकान है जो निर्माणाधीन में है और सामने अनुराग यादव का घर है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ज़मीनी विवाद ने ले ली एक नौजवान की जान। दोस्तों अब इस वीडियो को देख करके आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।